हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सक्सेस पॉइंट। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था जैन धर्म का परिचय, कितने उसमें तीर्थंकर हुए, महावीर स्वामी जी के बारे में हमने पढ़ा था, कब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, कितने वर्ष में उन्होंने गृह त्याग किया और कितने साल बाद उन्हें कैसे करके ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये सब हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो कृपया पहले उसे देखिए, तभी ये आगे का जो वीडियो है, ये जो आगे का टॉपिक है वो ज़्यादा बेहतर समझ में आ पाएगा। तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक होने वाला है जैन सभाएं। जब महावीर स्वामी जी की मृत्यु हो गई थी तो उन्होंने कुछ गणधर बनाए थे, एक संघ की स्थापना की थी। तो उन्होंने उसमें 11 गणधर बनाए जो उनके अनुयायी थे, तो वो कहलाए गए उनके 11 गणधर। तो जब जैन सभाएं हुई तो प्रथम जो जैन सभा हुई वो पाटलिपुत्र में हुई 4th BC में, और इसके जो अध्यक्ष थे स्थूलभद्र थे। और जो ये हुई राजा चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे हुई। तो ये तीनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि प्रथम जो जैन सभा थी वो कब हुई, तो पाटलिपुत्र में 4th BC में। और उसके अध्यक्ष कौन थे, तो स्थूलभद्र थे। और किस राजा के समय पे हुई थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय पे। अब इसका परिणाम क्या हुआ, तो इसमें जो जैन संकलन है तो 12 अंगों का इसमें संकलन किया गया। और जो ये जैन धर्म था वो 2 संप्रदाय में विभाजित हो गया। अब हुआ क्या कि जब महावीर स्वामी की मृत्यु हुई तो इन्होंने कुछ गणधर चुने जो इनके अनुयायी थे। तो वो कुछ गणों के अधिकारी थे। तो जब उनकी मृत्यु हो गई थी तो इनके बीच कुछ मतभेद होने लग गए। तो इसके कारण जो जैन धर्म संप्रदाय था वो 2 भागों में विभाजित हो गया। चलिए दूसरा देखते हैं। पहले जो दूसरी जैन सभा थी वो वल्लभी गुजरात में हुई, और ये 6th AD में हुई। देखिए ईस्वी में हुई, ये ईसा पूर्व हुई। अगर इन दोनों के हम सालों का अंतर देखेंगे तो ये लगभग 1000 सालों का अंतर हो जाता है पहली सभा और दूसरी सभा में। जैन की पहली सभा और दूसरी सभा में लगभग 1000 सालों का अंतर है। और इसके अध्यक्ष जो थे वो देवव्रत और क्षमा शर्मण, कोई भी नाम आ सकता है, आपको दोनों ही नाम ध्यान में रखने हैं। चलिए कुछ इम्पॉर्टेंट बातें मैं ये बताती हूँ कि जैन जो महावीर स्वामी थे उनके जो समकालीन शासक थे वो कौन कौन थे, तो बिंबिसार, चंडप्रद्योत, अजातशत्रु, उदयन, दधिवाहन, चेटक, ये सभी उनके समकालीन शासक थे और जैन धर्म के अनुयायी भी थे साथ में ही। और कुछ शासक जो थे उनके समकालीन तो नहीं थे पर जैन अनुयायी थे। तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट शासक अमोदवर्ष, गंग वंश के राजा राजमल चतुर्थ, और ये सभी जो थे जैन धर्म के अनुयायी थे। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, क्योंकि जो अनुयायी थे इन्होंने कुछ ना कुछ जैन धर्म से रिलेटेड कुछ ना कुछ कार्य किए हैं, किसी ने कुछ बनवाया है। तो ये आगे चलकर हम जरूर पढ़ेंगे। इनको ध्यान में रखिए कि कौन से शासक समकालीन थे और कौन से शासक इनके अनुयायी थे। ठीक है, अब ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि महावीर स्वामी ने संघ की स्थापना की थी जिसमें 11 अनुयायी थे जो गणधर कहे गए। तो कई बार क्वेश्चन आया है कि महावीर स्वामी के कितने गणधर थे, तो 11 थे। महावीर की मृत्यु के बाद सुधर्मन संघ का प्रमुख बना। तो ये जो पूरा संघ था तो उसका जो प्रमुख बना वो सुधर्मन बना। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब जो मैंने बताया कि इन जो 11 गणधर थे तो इनमें मतभेद होने लगे कि इनके जो विचार थे आपस में मिलते नहीं थे, क्योंकि जो महावीर स्वामी ने जैन धर्म का सिद्धांत दिया था, वो नग्नता दिया था। तो जो उसके कट्टरपंथी थे वो उसके अध्यक्ष भद्रबाहु हुए, और जो इसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर देते थे परिस्थितियों के अनुसार, वो स्थूलभद्र ने उनको उस श्वेतांबर का जो अध्यक्ष थे वो स्थूलभद्र थे, या श्वेतांबर के जो संस्थापक थे वो स्थूलभद्र थे। तो जो दिगंबर संप्रदाय था उसमें जो रूल्स थे ये थे कि पूर्णतः नग्नता, इसमें हर किसी को पूर्णतः नग्नता का पालन करना पड़ता था।
तो नग्नता थी, इसलिए इसमें स्त्री के लिए मोक्ष नहीं था, क्योंकि स्त्रियां ये नहीं कर सकती थी, इसलिए स्त्रियों के लिए इसमें मोक्ष नहीं था। अब इसमें इन्होंने महावीर स्वामी को सिर्फ एक महान पुरुष माना है। अब स्थूलभद्र जो श्वेतांबर के संस्थापक थे, तो ये श्वेत वस्त्र धारण करते थे। श्वेत वस्त्र, ये सफ़ेद कपड़े पहन सकते थे। अब सभी पहन सकते थे, तो इसलिए इसमें स्त्रियों के लिए भी मोक्ष था। और इन्होंने महावीर स्वामी को भगवान माना है और इनकी आगे चलकर मूर्ति पूजा भी की है। तो ये क्या था, ये परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन के पक्षधर थे श्वेतांबर, और जो दिगंबर थे वो जैन कट्टरपंथी थे। आपको ये इन दोनों में डिफरेंस अच्छे से ध्यान में रखना है। कौन किसका संस्थापक था, तो स्थूलभद्र जो थे वो श्वेतांबर के संस्थापक थे, और जो भद्रबाहु थे वो दिगंबर के संस्थापक थे। अब कुछ प्रतीक चिन्ह हैं जिनसे रिलेटेड एग्जाम में बहुत क्वेश्चन बनते हैं। इन मैच द फॉलोइंग, कि इनको मिलान कीजिए, कौन किसके प्रतीक चिन्ह हैं। तो देखिए, ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह है वृषभ या बैल। तो ठीक है, इसका तो उच्चारण सेम है, वृषभ। तो आपको अच्छे से ये याद हो गया होगा। अरिष्ट नेमी जो 22वें तीर्थंकर थे, उनका जो प्रतीक चिन्ह है शंख है। पार्श्वनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है वो सर्प मतलब सांप है। महावीर का सिंह है। तो ये 4 ही मैंने आपको इसलिए लिखाए हैं कि 2 या 3 तो इन्हीं में से ही आएंगे, बाकी 24 तीर्थंकर के अपने अपने चिन्ह हैं। जैसे अजीत नाथ का हाथी है। तो इतने सबको याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैच द फॉलोइंग में अगर आपको 2 या 3 भी आते हैं तो आपका जो आंसर होता है वो सही टिक हो जाता है। तो इसलिए 4 को अच्छे से ध्यान में रखिए। 24 को याद करके ऐसा नहीं होना चाहिए कि डाउट क्रिएट हो जाए कि किसका प्रतीक चिन्ह कौन सा था, इसलिए 4 याद कीजिए और अच्छे से कीजिए। तो इन चारों को आपको अच्छे से याद रखना है। अब चलिए कुछ जैन साहित्य की बात करते हैं। जो जैन साहित्य लिखा गया वो अर्धमगधी भाषा में लिखा गया। यह आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि कौन सी भाषा में लिखा, तो अर्धमगधी। इसमें अंग की संख्या 12 थी, जिसमें जैन धर्म के सिद्धांत दिए गए हैं। उपांग का मतलब जो अंग से ही निकालकर अंग को ही समझने के लिए उपांग, इनकी संख्या भी 12 थी। इसमें अंग का विस्तार किया हुआ है। प्रकीर्ण की संख्या 10 थी। ग्रंथों का विश्लेषण, छेद सूत्र और मूल सूत्र, इन दोनों में भिक्षुओं के लिए कुछ नियम थे। जो जैन संप्रदाय के, जो जैन धर्म के कुछ जो भिक्षुक होते थे उनके लिए इसमें नियम थे। तो छेद सूत्र की संख्या 6 है और मूल सूत्र की संख्या 4 है। इन संख्याओं को भी आप ध्यान में रखिए। अंग और उपांग की संख्या तो 12-12 है, प्रकीर्ण की 10, छेद सूत्र की 6 और मूल सूत्र की 4। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और जैन धर्म के साहित्य को आगाम कहा जाता था। तो ये बहुत से क्वेश्चन एग्ज़ाम पेपर में आया है, एग्ज़ाम्स में आया है कि जैन साहित्य को क्या कहा जाता था, तो आगाम कहा जाता था। अब देखिए भगवती सूत्र, मैंने शुरू में बताया कि जो महाजनपद की जो सूची मिलती है वो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से मिलती है। तो भगवती सूत्र में क्या है, और महावीर और अन्य जैन मुनियों का जीवन चरित्र के बारे में इसमें लिखा गया है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। कल्पसूत्र इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये भद्रबाहु की रचना है। अब भद्रबाहु कौन है, जो दिगंबर के संस्थापक थे, ठीक है। जैन धर्म का इसमें प्रारंभिक इतिहास मिलता है, तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। अब कुछ इस चैप्टर के कुछ थोड़े से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखने हैं, या आगे चलकर और चैप्टर्स में भी आएंगे, पर इसको अभी इसलिए ध्यान रखिए क्योंकि ये जैन धर्म से रिलेटेड है, ठीक है। अगर बात की जाए मंदिरों की मथुरा शैली की, तो वो जो रिलेटेड है वो जैन धर्म से रिलेटेड है, ठीक है। अगर गांधार शैली की बात की जाए तो वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, तो इसको अच्छे से याद रखना है। मथुरा शैली जो है वो जैन धर्म से रिलेटेड है, और जो बौद्ध धर्म से जिसका संबंध है वो गांधार शैली है। खजुराहो का मंदिर जो है वो जैन और हिंदू दोनों का ही है, और ये मध्य प्रदेश में है। इसको बनाया चंदेल शासकों द्वारा, ठीक।
माउंट आबू का जो दिलवारा मंदिर है जो कि राजस्थान में है, वो सोलंकियों द्वारा बनाया है। ये दोनों इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये जैन धर्म से रिलेटेड है। श्रवण बेलगोला में जो कि कर्नाटक में है, उसकी जो उस वहाँ जो बाहुबली की विशाल एक बहुत बड़ी मूर्ति है, वो गंग वंश के चामुंडराय ने बनवाई। अभी मैंने आपको बताया था कि ये भी इनके अनुयायी थे जैन धर्म के। और यहाँ जो होता है हर 12 साल में महामस्तकाभिषेक का एक त्यौहार मनाया जाता है, हर 12 साल में। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं। जैन धर्म का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। जैन धर्म को आप दोनों वीडियोस को एक साथ आप पढ़िए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और लगभग आपके 90% MCQs इससे बन जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। थोड़े बहुत हो सकते हैं पर 90% क्वेश्चंस आपके इस टॉपिक से बन जाएंगे, इन दोनों वीडियोस से बन जाएंगे। इसलिए आप इनको दोबारा से एक बार अच्छे से देख लीजिए, दोबारा से रिवाइज़ कीजिए, अपने MCQs खुद बना के देखिए। इससे ये होता है कि आपकी तैयारी और बेहतर होती है। आपको समझ में आता है कि आपने जो पढ़ा, जो समझा, वो आपके समझ में आया। जो आप MCQ अटैम्प्ट कर रहे हैं वो आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। इससे आपको बेहतर समझ में आता है कि हमको कितना समझ में आया। तो इसलिए अच्छे से रिवाइज कीजिए, MCQs बनाइए। अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो बौद्ध धर्म का होगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अब, तब तक बाय बाय, टेक केयर।